नमस्कार साथियों, मैं दीपेश माणिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज के तेजी से बदलते इस युग में अंग्रेजी सीखना बेहद ही ज़रूरी हो गया है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा को अगर आपको सीखना हो तो उस भाषा को सीखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है उसकी वोकैब्स, मतलब वर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। ठीक है, जो शब्द भंडार होते हैं। अगर आप हिंदी बेहतर बोल पा रहे हैं तो क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हिंदी के आपके पास शब्द ज़्यादा से ज़्यादा है और आप सभी शब्दों को जानते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वोकैबुलरी पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप किसी चीज़ को बोल पाओगे। अगर आपने सारी चीज़ सीख भी ली लेकिन आपको शब्द ही नहीं पता कि किस शब्द को क्या बोलते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे साथियों? तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग वोकैबुलरीज की। इंग्लिश के वो शब्द जो सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन इन्हें सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द दिया हुआ डिफरेंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंट। इसको डिफरेंट भी पढ़ते हैं और डिफरेंट भी पढ़ते हैं साथियों। जैसे मैंने कहा आप डिफरेंट हो मतलब अलग, यू आर डिफरेंट। ठीक है, ये किताब अलग है तो दिस बुक इज डिफरेंट। नेक्स्ट आपका यूज्ड। यूज्ड मतलब होता है साथियों झूठा। जैसे मैंने कहा पानी झूठा है तो आप कहेंगे वाटर इज यूज्ड। ठीक है, खाना झूठा है तो आप कहेंगे फूड इज यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। जैसे मैंने कहा मीटिंग महत्वपूर्ण है तो मीटिंग इज इम्पोर्टेंट। पैसा महत्वपूर्ण है तो आप कहेंगे मनी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एजुकेशन महत्वपूर्ण है तो आप कहेंगे एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज दैट अवेलेबल। जैसे मैंने कहा पानी अवेलेबल है तो आप कहेंगे वाटर इज अवेलेबल। ठीक है, पॉपुलर। जैसे मैंने बोला वह बहुत पॉपुलर है तो ही इज़ वेरी पॉपुलर, मतलब प्रसिद्ध। ठीक है, अवेलेबल मतलब उपलब्ध होना और पॉपुलर का मतलब होता है साथियों प्रसिद्ध। नेक्स्ट है आपका एबल, योग्य। जैसे मैंने कहा आप योग्य हो तो आप कहेंगे यू आर एबल। मैं योग्य हूँ तो मैं कहूँगा आई एम एबल। ठीक है, और अनेबल का मतलब होता है अयोग्य। जैसे मैंने कहा वह अयोग्य है तो ही इज़ अनेबल। ठीक है, वह अयोग्य लड़की के लिए तो शी इज़ अनेबल। नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। जैसे मैंने कहा प्रश्न डिफ़िकल्ट है तो आप कहेंगे क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट, क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, और इजी। इजी मतलब होता है आसान। जैसे मैंने कहा आंसर आसान है तो आंसर इज इजी, और क्वेश्चन आसान है तो क्वेश्चन इज इजी। और एग्जाम आसान थी तो आप कहेंगे एग्जाम वॉज इजी, लाइक दिस। नेक्स्ट है साथियों आपका स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब होता है डरा हुआ। जैसे मैंने कहा बच्चा डरा हुआ है तो आप कहेंगे बेबी इज स्केयर्ड। ठीक है, बेबी इज स्केयर्ड। मैं डरा हुआ हूँ तो मैं कहूँगा आई एम स्केयर्ड, लाइक दिस। ठीक है, सिमिलर मतलब होता है मिलता जुलता। जैसे मैंने कहा यह बुक सिमिलर है तो दिस बुक इज सिमिलर। ठीक है, और जैसे मैंने बोला हेल्दी। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। जैसे मैंने बोला आप हेल्दी हो तो आप कहेंगे यू आर हेल्दी। मेरे पिताजी हेल्दी है तो माई फादर इज हेल्दी। फिर अनहेल्दी। अनहेल्दी मतलब होता है अस्वस्थ। जैसे बोला शीतल, मैंने बोला शीतल अस्वस्थ है तो शीतल इज अनहेल्दी। मैं अनहेल्दी हूँ तो मैं कहूँगा आई एम अनहेल्दी, लाइक दिस। नेक्स्ट आपका सक्सेसफुल। जैसे मैंने कहा हम सक्सेसफुल है तो कहेंगे वी आर सक्सेसफुल, वी आर सक्सेसफुल। ठीक है, आप सक्सेसफुल हो तो आप कहेंगे यू आर सक्सेसफुल। ठीक है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है साथियों महंगा। एक्सपेंसिव का क्या मतलब होता है? महंगा। जैसे मैंने कहा कार महंगी है तो आप कहेंगे कार इज एक्सपेंसिव, और मेरे पास एक महंगा पेन है तो मैं कहूँगा आई हैव एन एक्सपेंसिव पेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल मतलब होता है साथियों असफल। जैसे मैंने कहा वह असफल है तो ही इज अनसक्सेसफुल। ठीक है, और इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। जैसे मैंने बोला बुद्धिमान या होशियार, वह होशियार है तो ही इज इंटेलिजेंट। मेरी बहन इंटेलिजेंट है तो मैं कहूँगा माई सिस्टर इज इंटेलिजेंट। ठीक है, और इंटरेस्टिंग होता है रुचिकर। जैसे मैंने कहा मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है तो मूवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप बहुत इंटरेस्टिंग हो तो यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और पुअर मतलब होता है साथियों गरीब। जैसे मैंने बोला वे गरीब है तो आप कहेंगे दे आर पुअर। ठीक है, और रिच मतलब होता है अमीर। तो मैंने बोला हम अमीर है तो वी आर रिच, और वे अमीर है तो आप कहेंगे दे आर रिच। हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है साथियों खुश। जैसे मैंने बोला मेरी बहन खुश है तो माई सिस्टर इज हैप्पी। मेरा भाई खुश है तो आप कहेंगे माई ब्रदर इज हैप्पी। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब साथियों क्या होता है? जिम्मेदार। जैसा मैंने कहा मेरे पिताजी जिम्मेदार हैं तो माई फादर इज रिस्पॉन्सिबल। मैं जिम्मेदार हूँ मेरी असफलता और सफलता के लिए तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस एंड अनसक्सेस। ठीक है, या फिर फेलियर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका
है इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल मतलब होता है गैर जिम्मेदार। मैंने बोला सुमित गैर जिम्मेदार, तो सुमित इज इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, संगीता गैर जिम्मेदार, तो संगीता इज इररिस्पॉन्सिबल। हेल्पफुल मतलब होता है मददगार। मैंने बोला आप मददगार हो, तो यू आर हेल्पफुल। यह किताब बहुत मददगार, तो दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल। पॉसिबल मतलब होता है साथियों संभव। पॉसिबल का मतलब होता है संभव। पॉसिबल मतलब होता है संभव। मैंने कहा यह संभव है, तो आप कहेंगे इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल, मैंने कहा यह असंभव है, तो इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। फिर आता है सीरियस। सीरियस मतलब होता है गंभीर। क्रिटिकल मतलब भी वही होता है। जैसे मैंने बोला वह बहुत सीरियस, तो शी इज वेरी सीरियस। ठीक है, और मैंने बोला सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, गंभीर है, तो सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, बहुत गंभीर है, बहुत पेचीदा है। ठीक है, और कैपेबल। कैपेबल मतलब होता है योग्य। जैसा मैंने बोला मेरी बहन कैपेबल है, तो आप कहेंगे माई सिस्टर इज कैपेबल। माई सिस्टर इज कैपेबल। ठीक है, आप कैपेबल हो तो मैं कहूँगा यू आर कैपेबल। तो साथियों मैं फिर बता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा आपके पास शब्द भंडार होंगे उतनी ही बेहतर आपकी इंग्लिश होगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें वही सारे शब्द लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, और इन शब्दों को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट आपका अवेयर। अवेयर मतलब क्या होता है साथियों? जागरूक। जैसे मैंने कहा आप जागरूक हो, तो मैं बोलूँगा यू आर अवेयर। कपिल शर्मा बहुत अवेयर है, तो कपिल शर्मा इज़ वेरी अवेयर, लाइक दिस। अनअवेयर अजागरूक। ठीक है, जो निद्रा अवस्था में हो, जगा हुआ लेकिन फिर भी जगा हुआ ना हो। मैंने बोला वह अनअवेयर है, तो ही इज़ अनअवेयर। एजुकेटेड मतलब होता है साथियों शिक्षित। जैसा मैंने बोला वह शिक्षित है, तो ही इज़ एजुकेटेड। ही इज़ एजुकेटेड। ठीक है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत एजुकेटेड थे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज वेरी एजुकेटेड। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत एजुकेटेड थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज वेरी एजुकेटेड। अनएजुकेटेड मतलब होता है अनपढ़। क्या होता है? अनपढ़। जैसे मैंने कहा माई मदर इज़ अनएजुकेटेड, मतलब शिक्षा में साथियों। बाकी माँ से बेहतर शिक्षित कौन हो सकता है? ठीक है, फिर आता है डेंजरस। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। जैसे मैंने बोला रास्ता बहुत खतरनाक है, तो द रोड इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, कुत्ता बहुत खतरनाक है, तो आप कहेंगे डॉग इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, और शेर बहुत खतरनाक है, तो आप कहेंगे द लायन इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है साथियों, एक्यूरेट मतलब होता है बराबर या सही। जैसे मैंने बोला सब कुछ सही है, तो एवरीथिंग इज एक्यूरेट। एवरीथिंग इज एक्यूरेट। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हंग्री। हंग्री मतलब क्या होता है साथियों? हंग्री मतलब होता है भूखा। हंग्री मतलब क्या होता है? भूखा। जैसे मैंने बोला कुत्ता भूखा है, तो आप कहेंगे द डॉग इज हंग्री। द डॉग इज हंग्री। ठीक है, मैं भूखा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। ठीक है, आई एम हंग्री। नेक्स्ट है जैसा मैंने बोला फुल। फुल का मतलब था भरा हुआ। जैसे मैंने बोला कक्षा भरी हुई है, तो बोलूँगा द क्लास इज फुल। द क्लास इज फुल। ठीक है, कक्षा भरी हुई तो आप बोलेंगे कक्षा भरी हुई तो आप बोलेंगे द क्लास इज फुल। द क्लास इज फुल। ठीक है, और जैसे मैंने मुझे कहना हो कि बॉटल भरी हुई तो आप कहेंगे द बॉटल इज फुल। द बॉटल इज फुल। ठीक है, और जैसे मैंने कहा मेरा पेट भरा हुआ है, फिर मुझे भूख नहीं है, तो मैं कहूँगा आई एम फुल। आई एम फुल। नेक्स्ट है साथियों पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड का मतलब होता है प्रदूषित। मैंने बोला पानी प्रदूषित है, तो आप कहेंगे वाटर इज पॉल्यूटेड। दिल्ली पॉल्यूटेड शहर है, तो दिल्ली इज पॉल्यूटेड सिटी। कानपुर पॉल्यूटेड सिटी है, तो कानपुर इज पॉल्यूटेड सिटी। नेक्स्ट वन इज दैट क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। मैंने बोला कमरा साफ है, तो द रूम इज क्लीन। द रूम इज क्लीन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका पावरफुल। पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली। हम शक्तिशाली है, तो हम कहेंगे वी आर पावरफुल। वी आर पावरफुल। ठीक है साथियों, और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, जैसा मैंने बोला वह कमज़ोर, तो ही इज़ वीक। ठीक है, और प्रैक्टिकल मतलब होता है जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि जो कोई लाभ में किसी भी चीज़ का होना चाहिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल जैसे मैंने बोला यह प्रैक्टिकल है, इस मतलब यूज़ किया जाने वाला, तो इट इज़ प्रैक्टिकल। इट इज़ प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आपका इनफ। इनफ मतलब होता पर्याप्त। जैसे मैंने बोला पैसा पर्याप्त है, तो मनी इज़ इनफ। और मेरे पास पर्याप्त पैसा है, तो मैं कहूँगा आई हैव इनफ मनी। आई हैव इनफ मनी। ठीक है साथियों, सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त। जैसे मैंने कहा मेरे पास पर्याप्त पानी है, तो आई हैव सफिशिएंट वाटर। पापा के पास पर्याप्त मार्कर्स है, तो फादर हैज़ सफिशिएंट मार्कर्स, लाइक दिस। सुटेबल मतलब होता है गाइस जमने योग्य। जैसे मैंने बोला यह सुटेबल है आपके लिए, तो इट इज़ सुटेबल फॉर यू। ये सुटेबल है मेरे लिए, तो इट इज़ सुटेबल फॉर मी। ठीक है, कंसिस्टेंट एक जैसा। जैसे मैंने बोला वो एक जैसा है। जैसा अगर मान लो उसने वो कोई 2 घंटे कोई काम करा, तो वो सतत हर दिन 2 घंटे वो काम करेगा। किसी काम को सतत करते रहना, एक जैसा काम करते रहना, बीच में कोई रुकावट ना आना।
तो कंसिस्टेंट, जैसे मैंने बोला मेरी बहन कंसिस्टेंट है तो माई सिस्टर इज कंसिस्टेंट, और मैं कंसिस्टेंट हूँ तो आई एम कंसिस्टेंट, लाइक दिस। फेमस, फेमस मतलब भी होता है प्रसिद्ध, जैसे मैंने बोला अमिताभ बच्चन फेमस है तो अमिताभ बच्चन इज फेमस, लाइक दिस। और ब्यूटीफुल, सुंदर, बगीचा बहुत सुंदर है तो आप कहेंगे द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है साथियों। अगली, अगली मतलब था बदसूरत, जैसे मैंने कहा मेंढक बदसूरत है तो आप बोलेंगे द फ्रॉग इज अगली। और केयरफुल, केयरफुल मतलब होता है सावधान, या फिर बोल सकते परवाह करने वाले, योग्य वाले, है ना, केयरफुल। तो जैसे मैंने बोला मैं सावधान हूँ तो आई एम केयरफुल, ठीक है। और केयरलेस, असावधान, जैसे मैंने बोला वह असावधान तो ही इज केयरलेस, ही इज केयरलेस, ठीक है साथियों। प्योर मतलब था शुद्ध, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। और जैसे मैंने बोला पानी शुद्ध है तो आप कहेंगे वाटर इज प्योर, गंगा का पानी शुद्ध है तो आप बोलेंगे द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर। और गंगा का पानी शुद्ध था तो द वाटर ऑफ गंगा वॉज प्योर। इम्प्योर मतलब था साथियों अशुद्ध, जैसे मैंने बोला पानी अशुद्ध है तो वाटर इज इम्प्योर, वाटर इज इम्प्योर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपका अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ, अफ्रेड मतलब क्या होता है डरा हुआ। मैंने बोला कुत्ता डरा हुआ है तो द डॉग इज अफ्रेड, है ना। मैं डरा हुआ तो मैं कहूँगा आई एम अफ्रेड। एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य, जैसे मैंने बोला आपका प्रस्ताव स्वीकार्य है या फिर स्वीकार करने योग्य है तो मैं कहूँगा योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल, योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्या पढ़ेंगे साथियों इसको, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट आपका अग्रेसिव, अग्रेसिव होता है आक्रामक, क्या होता है आक्रामक, जैसे मैंने कहा मोदी जी आक्रामक है तो मिस्टर मोदी इज अग्रेसिव पर्सनैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोरिंग, बोरिंग होता है जिसमें रुचि ना हमें, मैंने कहा मूवी बहुत बोरिंग है तो द मूवी इज़ वेरी बोरिंग, है ना। लॉजिकल मतलब सोचने योग्य है ना, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन आपका लॉजिकल है तो द क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज लॉजिकल, आपका आंसर लॉजिकल था, योर आंसर वॉज लॉजिकल, ठीक है। विजिबल दिखाई देने योग्य, सॉरी ऑटोमेटिक, 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 क्या पढ़ेंगे इसको साथियों, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। मैंने बोला सिस्टम ऑटोमेटिक है तो द सिस्टम इज ऑटोमेटिक, मतलब आपको कोई काम करने की आवश्यकता है वो अपने आप सब चल जाएगा, स्वचालित, ठीक है, स्वचालित। विजिबल मतलब होता है दिखाई देने योग्य, मैंने बोला यह विजिबल है तो इट इज विजिबल, आप विजिबल हो तो यू आर विजिबल। अलाइव, अलाइव मतलब होता है जीवित या जिंदा, जैसे मैंने बोला टाइगर जिंदा था तो टाइगर वॉज अलाइव, और टाइगर जिंदा है तो टाइगर इज अलाइव। मूवी देखी होगी आपने टाइगर इज, मैंने बोला टाइगर जिंदा है तो टाइगर इज अलाइव। सलमान खान की एक मूवी आई थी टाइगर जिंदा है, ठीक है साथियों। फिर था डेड, डेड मतलब मरा हुआ, मैंने बोला वह मरा हुआ तो ही इज डेड, और कुत्ता मरा हुआ तो द डॉग इज डेड। नेक्स्ट आपका एंग्री, एंग्री मतलब होता है साथियों गुस्सा या गुस्सेला, जैसे मैंने बोला मैं गुस्सा हूँ तो आई एम एंग्री, ठीक है। मेरी बहन गुस्सा है तो माई सिस्टर इज एंग्री, ठीक है साथियों। लकी, लकी मतलब होता है भाग्यशाली, जैसे मैंने बोला आप बहुत भाग्यशाली हो तो यू आर वेरी लकी, ठीक है। और मेरी बहन बहुत भाग्यशाली है तो माई सिस्टर इज़ वेरी लकी। और अनलक्की, लकी का उल्टा हो जाता है साथियों अनलकी, ठीक है, लक्की का उल्टा हो जाता है अनलकी, जैसे मैं मुझे कहना हो वह बहुत अनभाग्यशाली या फिर दुर्भाग्यशाली तो ही इज़ वेरी अनलकी, लाइक दिस। और रियल मतलब होता है वास्तविक, जैसे मैंने बोला यह रियल है तो इट्स रियल, इट्स रियल, आप रियल हो तो यू आर रियल, ठीक है। फेक मतलब होता है नकली, मैंने बोला करेंसी नकली है तो करेंसी इज फेक, यह नोट फेक है तो दिस नोट इज फेक। सैड मतलब होता है दुखी, जैसा मैंने कहा वह दुखी था तो ही वॉज सैड, ठीक है। और रंजिता दुखी थी तो रंजिता वॉज सैड। अपसेट होता है उदास, मैंने बोला हम उदास है तो वी आर अपसेट, वे उदास है तो आप कहेंगे दे आर अपसेट। नेक्स्ट आपका टेरिबल, टेरिबल मतलब होता है डरावना, मूवी बहुत खतरनाक थी द मूवी वॉज वेरी टेरिबल। कमरा बहुत खतरनाक था द रूम वॉज वेरी टेरिबल, वो जगह बहुत खतरनाक थी दैट प्लेस वॉज वेरी टेरिबल, टेरिबल क्या पढ़ेंगे इसको टेरिबल, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपका अगला देखते हैं, अगला आपका कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वास, क्या बोलते हैं आत्मविश्वासी, जैसे मैंने बोला संगीता आत्मविश्वासी, संगीता आत्मविश्वासी है तो आप कहेंगे संगीता इज कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट आपका गिल्टी, गिल्टी मतलब होता है दोषी, क्या होता है दोषी, जैसे मैंने बोला वह दोषी है तो आप कहेंगे ही इज गिल्टी, वह दोषी था तो ही वॉज गिल्टी, और वो दोषी नहीं है तो ही इज नॉट गिल्टी। नेक्स्ट आपका अलोन, अलोन मतलब होता है अकेला,
मैंने बोला मैं अकेला हूँ इंदौर में, तो आई एम अलोन इन इंदौर। मेरी बहन अकेली थी घर पर, तो माई सिस्टर वॉज अलोन एट होम। एम्बेरस्ड, बोलो एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड मतलब होता है शर्मिंदा। जैसे मैंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम एम्बेरस्ड, मैं शर्मिंदा हूँ मेरी गलती के लिए। आई एम एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, फॉर माई मिस्टेक। मेट मतलब होता है पागल, तुम पागल हो यार, योर मेट, ठीक है, वो पागल है, ही इज मेट। लड़की वो पागल है, शी इज मेट। और लॉयल, लॉयल होता है वफादार, ठीक है। जैसा मैंने बोला हम वफादार हैं हमारे देश के लिए या फिर देश के प्रति, तो वी आर लॉयल टूवर्ड्स आवर कंट्री, ठीक है। और आता है डिसलॉयल, होता है अवफादार या फिर बोलते हैं इसको देशद्रोही, देशद्रोही। जैसे मैंने बोला वह देशद्रोही है, तो ही इज डिसलॉयल, ही इज डिसलॉयल। नेक्स्ट आपका डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है शालीन या सभ्य, ठीक है। जैसे मैंने बोला कलेक्टर बड़ा सभ्य है, तो कलेक्टर इज वेरी डिसेंट, कलेक्टर इज वेरी डिसेंट मतलब बहुत सभ्य है, सभ्य है। नर्वस, नर्वस मतलब होता है साथियों घबराया हुआ, ठीक है। मैंने बोला शीतल घबराई हुई थी मंच पर, तो शीतल वॉज नर्वस ऑन द स्टेज। नेक्स्ट आपका ऑड, भद्दा। मैंने बोला ये सॉन्ग बहुत भद्दा है, तो दिस सॉन्ग इज वेरी ऑड। नेक्स्ट आपका ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना। कार पुरानी थी, तो कार वॉज ओल्ड, और मेरे पास पुरानी कार थी तो आई हेट एन ओल्ड कार। नेक्स्ट आपका न्यू, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक नई कार है, तो आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉल, टॉल मतलब था लंबा। जैसे मैंने बोला मेरा भाई लंबा है, तो माई ब्रदर इज टॉल, ठीक है। टाइनी मतलब था छोटा। जैसे मैंने बोला मेरा भाई छोटा है, तो माई ब्रदर इज टाइनी, टाइनी भी बोलते इसको, टीनी भी बोलते हैं, ठीक है। सम, सम मतलब था कुछ, क्या होता है कुछ। जैसे मैंने कहा कुछ किताबें महत्वपूर्ण है, तो सम बुक्स आर इम्पोर्टेंट, सम बुक्स आर इम्पोर्टेंट। मैनी मतलब था कई। जैसे मैंने बोला कई लड़के आ रहे हैं, तो आप कहेंगे मैनी बॉयज़ आर कमिंग। और कई लड़के होशियार है, तो मैनी बॉयज़ आर टैलेंटेड। मच मतलब था ज़्यादा। जैसे मैंने बोला मेरे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं कहूँगा आई हैव नो मच नॉलेज, या फिर आई डू नॉट हैव मच नॉलेज, लाइक दिस। लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ का मतलब होता है साथियों क्या, लॉट्स ऑफ मतलब होता है बहुत सारा। जैसे मैंने कहा हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो हम कहेंगे वी हैव लॉट्स ऑफ मनी, वी हैव लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ मतलब होता बहुत। गुड मतलब होता अच्छा। जैसे मैंने बोला आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो योर हैंड राइटिंग इज गुड, योर हैंड राइटिंग इज गुड। बैड मतलब होता बुरा। जैसे मैंने बोला वो मोमेंट बहुत बुरा था, तो दैट मोमेंट वॉज वेरी बैड, दैट मोमेंट वॉज वेरी बैड। इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है प्रभावशाली, और इम्प्रेसिव दोनों ही का मतलब सेम होता है, इम्प्रेसिव प्रभावशाली। जैसे मैंने कहा आप प्रभावशाली हो, तो यू आर इफेक्टिव या फिर यू आर इम्प्रेसिव, ठीक है। मेरी टीम बहुत प्रभावशाली, तो माई टीम इज़ वेरी इफेक्टिव या फिर माई टीम इज़ वेरी इम्प्रेसिव। सेम मतलब था एक जैसा। जैसे मैंने बोला ये किताब सेम है, तो दिस बुक इज सेम। ये मार्कर सेम है, तो दिस मार्कर इज सेम। राइट मतलब होता है सही। जैसे मैं बोला आप सही हो, तो यू आर राइट। आपका आंसर सही, तो योर आंसर इज राइट। रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत। जैसे मैंने कहा आपका क्वेश्चन गलत है, योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। आपका आंसर गलत था, तो योर आंसर वॉज रॉन्ग, ठीक है। फ्री मतलब होता है फ्री। जैसे मैं आज फ्री भी बोल सकते हैं, आज़ाद भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला वह फ्री है, तो ही इज़ फ्री। हम फ्री है, तो वी आर फ्री। फ्री से ही शब्द बना है फ्रीडम। बिजी, बिजी मतलब होता है व्यस्त। मैंने बोला पापा व्यस्त हैं काम में, तो फादर इज बिजी इन वर्क, फादर इज बिजी इन वर्क, ठीक है साथियों। बोथ, बोथ मतलब दोनों। जैसे मैंने बोला दोनों होशियार है, तो बोथ आर टैलेंटेड, ठीक है। श्योर मतलब था निश्चित। जैसे मैंने बोला मैं श्योर हूँ, आई एम श्योर, ठीक है। और बिटर, बिटर मतलब था कड़वा। क्या होता है साथियों कड़वा। जैसे मैंने बोला सेवफल कड़वा है, तो द एप्पल इज बिटर। और स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। मैंने बोला यह छोटा है, तो इट इज़ स्मॉल। लंबा, लॉन्ग। मैंने बोला रास्ता लंबा है, तो द रोड इज लॉन्ग। कहानी लंबी, तो द स्टोरी इज लॉन्ग। नेक्स्ट है सर्टेन, सर्टेन मतलब था निश्चित। मृत्यु निश्चित है, तो डेथ इज सर्टेन। और अनसर्टेन, मैंने बोला यह अनसर्टेन है, इट इज़ अनसर्टेन। सक्सेस अनसर्टेन है, तो सक्सेस इज अनसर्टेन, ठीक है। सिंपल, सिंपल मतलब होता है आसान। मैंने बोला क्वेश्चन सिंपल है, तो क्वेश्चन इज सिंपल। मेजर, मेजर होता है बालिग, जो 18 साल से ऊपर का हो या फिर 18 साल का हो गया हो। तो जैसे मैंने बोला आप मेजर हो, तो यू आर मेजर, ठीक है। और हम मेजर है, तो वी आर मेजर। अगला साथियों नेचुरल, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। जैसे मैंने बोला यह नेचुरल ऑयल है, तो इट इज़ नेचुरल, इट इज़ नेचुरल
आइल, ठीक है। लास्ट मतलब होता है बीता हुआ, जैसे मैंने बोला यह मेरा आखिरी दिन है तो इट्स माई लास्ट डे, इट्स माई लास्ट डे। इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत, ये तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है तो इट्स योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम नॉट माइन। मैंने कहा ये आपकी व्यक्तिगत समस्या तो इट इज़ योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल प्रॉब्लम। प्रोफेशनल, मैंने कहा हम प्रोफेशनल है तो वी आर प्रोफेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो आप कहेंगे इंग्लिश इज अन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। फिर ओपन, मैंने बोला दरवाज़ा खुला है आपके लिए तो द डोर इज़ ओपन फॉर यू। कई मतलब हो सकते हैं, दरवाज़ा इज़ ओपन फॉर यू मतलब कुछ बुरा हुआ, जाओ दरवाज़ा आपके लिए खुला है और निकल जाओ। फिर अगर कोई चीज़ के लिए आपको निमंत्रण करना है कि भैया आपके लिए हमारे लिए मतलब आपके लिए हमारे पास सदा द्वार खुले, तो कहूँगा मैं द डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। इसके कई मतलब हो सकते हैं। फिर क्लोज, क्लोज मतलब क्या होता है साथियों, बंद। जैसा मैंने बोला दुकान बंद है तो द शॉप इज़ क्लोज। बैंक बंद थी कल तो द बैंक वॉज क्लोज यस्टरडे। क्लियर, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। मैंने बोला मेरा इंटेंशन स्पष्ट है तो माई इंटेंशन इज क्लियर, ठीक है। आपका इंटेंशन स्पष्ट नहीं है तो योर इंटेंशन इज नॉट क्लियर लाइक दिस, ठीक है। ड्राई मतलब होता है सूखा हुआ, जैसे मैंने बोला कमरा सूखा हुआ है तो द रूम इज ड्राई, कपड़े सूखे हुए तो क्लोथ्स आर ड्राई। वेट मतलब होता है गीला, वेट का मतलब क्या होता है साथियों, गीला। जैसे मैंने बोला कपड़े गीले हैं तो क्लोथ्स आर वेट, ठीक है। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, जैसे मैंने बोला कमरा ठंडा है तो द रूम इज कोल्ड, पानी ठंडा है तो वाटर इज कोल्ड। हॉट, हॉट का मतलब था गर्म, हॉट मतलब क्या होता है साथियों, गर्म। जैसे मैंने बोला पानी गर्म है तो पानी इज सॉरी वाटर इज हॉट, वाटर इज हॉट। फिर जैसे मैंने बोला पानी थोड़ा गुनगुना है तो बोलूँगा वार्म, तो वाटर इज वार्म। हॉट मतलब गर्म, वार्म मतलब गुनगुना गर्म, ठीक है। लो, लो मतलब होता है धीमा। जैसे मैंने बोला उसकी एनर्जी लो है तो ही इज एनर्जी इज लो, उसकी एनर्जी बहुत हाई है तो ही इज एनर्जी इज वेरी हाई लाइक दिस, ठीक है साथियों। नेसेसरी मतलब होता है ज़रूरी। मैंने कहा इंग्लिश नेसेसरी है करियर के लिए तो इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर करियर, ठीक है साथियों। पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक, जैसे मैंने बोला हम सकारात्मक है तो वी आर पॉजिटिव। वह नेगेटिव है तो ही इज नेगेटिव मतलब नकारात्मक। क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक, जैसे मैंने बोला हम रचनात्मक है तो वी आर क्रिएटिव। लेट, लेट मतलब होता मतलब समय पे ना हो ना। मैंने बोला मेरी ट्रेन लेट थी तो माई ट्रेन वॉज लेट, ठीक है साथियों। रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित रूप से आने वाला, जैसे मैंने बोला मेरी बहन रेगुलर है क्लास के लिए तो माई सिस्टर इज रेगुलर फॉर क्लास। इररेगुलर मतलब अनियमित, वह इररेगुलर एक्सरसाइज के लिए तो ही इज इररेगुलर फॉर एक्सरसाइज। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है साथियों आज़ाद, हमारा देश आज़ाद है तो आर कंट्री इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट होता है निर्भर होना किसी पे, जैसे मैंने बोला मैं निर्भर हूँ मेरे भाइयों पर तो आई एम डिपेंडेंट ऑन माई ब्रदर्स। सेफ मतलब होता है साथियों सुरक्षित। मैंने कहा रास्ता सेफ है तो द रोड इज सेफ, ये कमरा आपके लिए सेफ है तो दिस रूम इज सेफ फॉर यू। अनसेफ होता है असुरक्षित, ये रास्ता आपके लिए असुरक्षित है तो दिस रोड इज अनसेफ फॉर यू, अनसेफ फॉर यू। रेडी होता है तैयार, मैंने कहा मेरी माँ तैयार है तो माई मदर इज रेडी, ठीक है। स्ट्रेट होता है सीधा, जैसे मैंने बोला मैं सीधा हूँ तो आई एम स्ट्रेट, ठीक है। और रास्ता सीधा है तो द रोड इज स्ट्रेट। डायरेक्ट मतलब होता है सीधा, जैसे मैंने बोला ये सीधा है तो इट्स डायरेक्ट, ठीक है। और जैसे मैंने बोला एक्सीलेंट, बहुत शानदार, मैंने बोला आपकी राइटिंग एक्सीलेंट, योर राइटिंग इज एक्सीलेंट या फिर योर हैंड राइटिंग इज एक्सीलेंट, ठीक है साथियों। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब होता है जैसे मैंने बोला मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है तो आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। सेपरेट, सेपरेट होता है अलग, जैसे मैंने बोला वे अलग है तो आप कहेंगे दे आर सेपरेट, दे आर सेपरेट। भारत और पाकिस्तान अलग है तो भारत एंड पाकिस्तान आर सेपरेट, ठीक है। और फैमिलियर, फैमिलियर मतलब होता है मिलनसार, जैसे मैंने कहा आपकी बहन मिलनसार है तो योर सिस्टर इज फैमिलियर। कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक, मैंने बोला ये कुर्सी आरामदायक तो दिस चेयर इज कंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल मतलब आरामदायक योग्य ना होना, मैंने बोला ये जगह मेरे लिए अनकंफर्टेबल है तो दिस प्लेस इज अनकंफर्टेबल फॉर मी। और यंग होता है जवान, मैंने कहा हम जवान है तो वी आर यंग, वी आर यंग। चलिए साथियों लास्ट वन इज दैट वैल्यूएबल, मैंने कहा समय वैल्यूएबल है तो टाइम इज वैल्यूएबल, ठीक है। करेक्ट मतलब सही, आपका आंसर करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। इनकरेक्ट, मैंने कहा क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, ठीक है। स्लो मतलब था धीमा, मैंने बोला वह बहुत धीमा है तो ही इज वेरी स्लो। फास्ट मतलब था तेज, हम बहुत फास्ट है तो वी आर वेरी फास्ट, ठीक है। फ्रेश मतलब था ताज़ा, जैसे मैंने बोला
सब्जियां ताजी है तो वेजिटेबल्स आर फ्रेश, ठीक है। नॉर्मल मतलब होता है क्या साथियों, नॉर्मल, जैसे मैंने बोला माहौल नॉर्मल है तो एनवायरनमेंट इज नॉर्मल, ठीक है। सिचुएशन नॉर्मल है तो सिचुएशन इज नॉर्मल। टफ, टफ का मतलब क्या होता है साथियों, टफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन। मैंने बोला क्वेश्चन टफ है तो क्वेश्चन इज टफ। और चीप, सस्ता, मैंने बोला कमरा सस्ता है तो द रूम इज चीप। और यह शहर सस्ता है तो दिस सिटी इज़ वेरी चीप। और जैसे मैंने बोला कार सस्ती है तो कार इज चीप। डीप मतलब होता है गहरा, डीप मतलब क्या होता है साथियों, गहरा। जैसे मैंने बोला यह गहरा है तो इट्स डीप, ठीक है। और जंगल गहरा है तो द जंगल या फिर द फॉरेस्ट इज डीप, ठीक। नेक्स्ट आपका सिक्योर, सिक्योर मतलब सुरक्षित। मैंने बोला आपका जीवन सुरक्षित है, योर लाइफ इज सिक्योर। हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है तो आवर लाइफ्स आर नॉट सिक्योर, ठीक है साथियों। फिर आता थीन, थीन मतलब होता पतला, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरा भाई पतला है तो माय ब्रदर इज थीन। और फेट मतलब मोटा, फेट मतलब क्या होता है साथियों, मोटा। मेरे पिताजी मोटे हैं तो माय फादर इज फेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्मूथ, स्मूथ मतलब होता है साथियों बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मुलायम। मैंने बोला कपड़ा बड़ा स्मूथ है तो द क्लोथ्स आर वेरी स्मूथ, ठीक है साथियों। डार्क, डार्क मतलब होता है गहरा या फिर अंधकार जैसा, ठीक है। मैंने बोला ये बहुत डार्क है, इट्स वेरी डार्क। डबल, डबल मतलब दोबारा वाला डबल, ठीक है। मैंने बोला ये डबल है तो इट्स डबल, ये डबल नहीं है तो आप बोलेंगे इट्स नॉट डबल। सिंगल होता है एक के लिए। मैंने बोला हम सिंगल है तो वी आर सिंगल, और वे डबल है तो दे आर डबल, ठीक है। और किताबें डबल है तो बुक्स आर डबल, ठीक है। मैरिड, मैरिड होता है शादीशुदा, शादीशुदा। जैसे मैंने बोला मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मैं कहूँगा आई एम नॉट मैरिड, ठीक है। और मैं अशादीशुदा होता है अनमैरिड, जिसकी शादी ना हुई उसको कहेंगे अनमैरिड। तो मैं अनमैरिड हूँ तो मैं कहूँगा आई एम अनमैरिड, ठीक है। वर्जिन मतलब होता कुंवारी, कुंवारी लड़की के लिए बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरी बहन वर्जिन है तो माई सिस्टर इज वर्जिन मतलब कुंवारी है। बैचलर होता कुंवारा लड़के के लिए, तो जैसे मुझे कहना हो कि मैं कुंवारा हूँ तो आई एम बैचलर, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब होता है साथियों भावुक। क्या होता है, भावुक। जैसे मैंने बोला तुम सेंसिटिव हो तो यू आर सेंसिटिव। मेरी माँ सेंसिटिव है तो माई मदर इज सेंसिटिव। माइनर, माइनर मतलब होता है साथियों अबालिग, नाबालिग बोलते उसको, है ना। जैसे मैंने बोला मेरी बहन अभी नाबालिग है तो माई सिस्टर इज माइनर। जो वोट ना डाल सके, जो 18 से ऊपर की ना हुई तो उसको कहा जाता है माइनर। सॉफ्ट मतलब होता बहुत ही मुलायम। मैंने बोला ये बहुत मुलायम है तो इट्स वेरी सॉफ्ट। शार्प मतलब होता तेज। मैंने बोला आपकी बुद्धि बहुत शार्प है तो योर विजडम इज़ वेरी शार्प, योर विजडम इज़ वेरी शार्प, ठीक है साथियों। नैरो, नैरो मतलब होता है छोटा सा, बहुत छोटा, तुच्छ। जैसे मतलब ये बहुत छोटा है, सकड़ा है तो इट्स वेरी नैरो, इट्स वेरी नैरो। उसके पास बहुत ही नैरो मेंटेलिटी है तो ही हैज़ वेरी नैरो मेंटेलिटी, बहुत छोटी सोच रखने वाला। रफ मतलब होता बहुत ही खुरदुरा वाला। मैंने बोला टी शर्ट बहुत रफ है तो द टी शर्ट इज़ वेरी रफ। उसकी लैंग्वेज बहुत रफ है तो हिज लैंग्वेज इज़ वेरी रफ, ठीक है। स्ट्रेंज होता है अजनबी। मैंने बोला आप अजनबी हो मेरे लिए तो यू आर स्ट्रेंज फॉर मी, या फिर यू आर स्ट्रेंजर फॉर मी। अननोन मतलब होता है अनजाना, आप अनजान हो मेरे लिए तो यू आर अननोन फॉर मी। इलीगल, इलीगल मतलब होता है गैरकानूनी, ये गैर कानूनी तो इट्स इलीगल। और सीनियर मतलब होता है जैसे मैंने कहा आप मेरे सीनियर तो यू आर सीनियर टू मी, मतलब आप मेरे सीनियर, यू आर सीनियर, यू आर माई सीनियर। फनी मतलब होता है, मैंने बोला जोक फनी है तो जोक इज़ फनी। ब्रेव मतलब होता बहादुर। मैंने बोला आप बहादुर हो तो यू आर ब्रेव। और डर्टी होता गंदा, कमरा गंदा तो द रूम इज़ डर्टी। और ऑनेस्ट मतलब होता ईमानदार, हम ईमानदार तो वी आर ऑनेस्ट। इनोसेंट मतलब होता मासूम। मैंने कहा मेरी बहन मासूम है तो माई सिस्टर इज इनोसेंट। क्रिमिनल, वह अपराधी था तो ही वॉज क्रिमिनल। लूज, मैंने बोला पेंट ढीली है तो पेंट्स आर लूज। एम्प्टी मतलब खाली। मैंने बोला कमरा खाली है तो द रूम इज एम्प्टी, ठीक है। बॉटल खाली तो बॉटल इज एम्प्टी। रिस्पेक्टिव, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए। जैसे मैंने बोला आप रिस्पेक्टिव हो तो आप कहेंगे यू आर रिस्पेक्टिव। स्मार्ट, होशियार। मैंने बोला हम होशियार है तो वी आर स्मार्ट, ठीक है साथियों। हार्ड वर्किंग मतलब होता मेहनती। क्या होता है, मेहनती। जैसे मैंने बोला मेरे माता पिता मेहनती तो माई पेरेंट्स आर हार्ड वर्किंग। काइंड मतलब होता है दयालु, राजा दयालु था तो द किंग वॉज काइंड, द किंग वॉज काइंड। और राजा दयालु निर्दयी था तो द किंग वॉज अनकाइंड, अनकाइंड होता है निर्दयी। तो साथियों आपने देखा इन शब्दों की आप बार बार प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग में उतनी ही बेहतर आपकी इंग्लिश होगी। और आई होप आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।